हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिसको कि कोलेलिथियासिस भी कहा जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके पीछे वजह है, यानी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं, और क्या इसके लक्षण होते हैं यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, कैसे इसकी जांच की जाती है, क्या जरूरी टेस्ट हैं, कैसे इससे बचा जाए, बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट की भी हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप मेडिसिन खरीद भी सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कोलेलिथियासिस, यानी कि ये क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर यानी कि गॉल ब्लैडर पित्ताशय में, पित्त की थैली में जो पथरियां बनती हैं उनको हम गॉल ब्लैडर स्टोन या मेडिकल टर्म में कोलेलिथियासिस कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपके लिवर में गॉल ब्लैडर होता है यानी पित्ताशय होता है। पित्ताशय यानी कि जो पित्त को रखता है, बाइल जहां पे कलेक्ट स्टोर होता है और बाइल रिलीज होता है, तो गॉल ब्लैडर का ये काम होता है। तो होता क्या है, या तो बहुत ज्यादा कॉजेज में भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से या बिलिरुबिन की वजह से वहां पे पीसेस इकट्ठे हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से फिर वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे वो पथरी बन जाती है। तो ये हमने बात करी कि ये क्या प्रॉब्लम है। साइज की अगर हम बात करें, छोटे से ग्रेन के जितने साइज के होके और ये और बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं हम इसके कॉजेज की, यानी कि कारण वजह की। तो ये कॉजेज में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की बात करेंगे, यानी अगर आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन यानी वो जमना स्टार्ट हो जाता है और वो पथरी में कन्वर्ट हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बिलिरुबिन की। देखिए, बिलिरुबिन भी जब आपका आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, वो डेड होती है, तो जैसे जैसे बिलिरुबिन वहां पे भी इकट्ठा होने लग जाता है। बाइल का वैसे काम होता है, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है, बाइल यानी कि पित्त जो है, और ये आपके वहीं पे डाइजेशन में काफी हेल्प करता है, फैट को डिसॉल्व करना, कोलेस्ट्रॉल को इनको घोलना। बट अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बाइल नहीं कर पाता है, तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो सकता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो गया। अगर उनको नहीं कर पाता है कोलेस्ट्रॉल को, तो वहां पे ज्यादा बिलिरुबिन भी इकट्ठा हो सकता है। और गॉल ब्लैडर का पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाना, यानी कहीं भी कोई जैसे मान लो ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर अगर पूरा खाली नहीं होगा अच्छे से, तो वहीं पे वो जमा होता जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और वो धीरे धीरे स्टोन यानी कि पथरी का कन्वर्ट हो सकता है। बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। देखिए, एक होता है कॉजेज यानी कि डायरेक्ट कारण क्या हो सकते हैं, दूसरा रिस्क फैक्टर्स यानी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको बीमारी और करने में वो बढ़ा सकते हैं आपकी बीमारी, जिनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में ये देखा जाता है, एफ यूजुअली देखा जाता है इसमें, फीमेल यानी महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और फैटी यानी फैट, अगर ओबेस हैं, मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है, तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और 40 यानी 40 की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम और ज्यादा देखी जाती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो आप रिस्क पे हो जाते हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और भी कई रीजंस हैं, डायबिटीज का होना, क्रॉन डिजीज, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स यानी कि ये प्रॉब्लम हैं। फिर बात करते हैं हम टाइप्स की, यानी कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। देखिए, हम ब्रॉडली बात करेंगे, यानी मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा। एक तो कोलेस्ट्रॉल टाइप, जिसमें जो बड़े भी हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल टाइप यानी जिसमें एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जहां पे होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। दूसरा आता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन वाले छोटे हो सकते हैं, पिगमेंटेड, जिनको हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी अगर पित्त की थैली में पथरी है तो फिर उसके क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, यानी क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, यूजुअली जो देखा जाता है साइन एंड सिम्टम्स, कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और आपको पता भी नहीं लगता है। जैसे आपके किडनी स्टोन बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं, गुर्दे की पथरी जैसे बनती रहती है, और अगर आप पानी ज्यादा लेते हैं तो निकल जाती है। सेम ऐसा ही इसका है कि अगर आपकी डाइट सही है तो हो सकता है वो आपको बन रहे हो और धीरे धीरे वो डिसॉल्व यानी अपने आप भी निकलते रहते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब उनका साइज बड़ा हो जाता है, तब वो सिम्टम कर सकते हैं। तो सिम्टम्स में क्या देखा जाता है, एक आपको राइट साइड एब्डोमेन में जस्ट बिलो योर रिब्स, पसलियों के जस्ट नीचे दाहिनी पेट में आपको ऊपर की तरफ ये दर्द कर सकता है। और इसका जो दर्द होता है उसके साथ वॉमिटिंग यानी उल्टी भी आपको हो सकती है। और इसका पेन यूजुअली देखा जाता है आपका जो स्कैपुलर रीजन है, यानी कि जो शोल्डर ब्लेड है आपकी राइट साइड, वहां पे भी इसका पेन देखा जाता है, जिसको रेफर्ड पेन कहते हैं। तो वो दर्द भी आपको इसमें देखा जा सकता है। और भी कई सिम्टम है, किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना, और अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन यानी ज्यादा दिक्कत है तो उसके साथ साथ आपको बुखार फीवर भी हो सकता है। और बाकी डिपेंड करता है कि आपको कई बार इसके साथ जॉन्डिस यानी पीलिया भी देखा जाता है, तो उसमें आंखों का, स्किन का
कलर पीलापन भी देखा जा सकता है। तो ये सिम्टम्स भी साथ में निकल के आते हैं। बाकी डिपेंड करता है केस हिस्ट्री के ऊपर, डायग्नोसिस की, टेस्ट की, क्या टेस्ट जरूरी हैं, कौन कौन सी जांच इसके लिए की जाती है। सबसे पहले आपका पूरा सिम्टोमेटिक कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। कुछ टेस्ट हैं हम जो ब्रीफ कर देते हैं, MRCP है यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पैंक्रेटोग्राफी, इसके लिए किया जाता है। और एक ERCP आता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैंक्रेटोग्राफी। इसमें एंडोस्कोप डाला जाता है और उसके थ्रू देख लिया जाता है कैमरे के थ्रू कहाँ पे कितना प्रॉब्लम है और पूरा एक्सेस कर लिया जाता है। कई बार अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कई बार साथ में कंबाइन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली पता लग जाता है साइज कितना है, कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या नुकसान हो सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आप टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं। तो देखिए, गॉल ब्लैडर है यानी पित्त की थैली है, उसमें पथरी है, ट्रीट नहीं करते हैं, साइज बढ़ता रहता है, तो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे बाइल डक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और साथ ही साथ में रेयरली है बट हाँ कई बार देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर भी, बट बहुत रेयर है, पर हाँ एक कॉम्प्लिकेशन में ये निकल के आता है। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि बचाव की। देखिए, बचाव के लिए जो हमने बात करी है, किसी भी बीमारी की अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आप उसके कारण और रिस्क फैक्टर्स यानी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स पे आप जरूर ध्यान दें कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप उन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर्स में डिस्कस करा था, फैटी यानी फैट वेट ज्यादा होना, तो आप कोशिश करें अपना मॉडरेट एक्टिविटी रखें, अपने वेट को आप कंट्रोल करें, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और रिस्क फैक्टर्स में जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि बहुत ज्यादा आप एक बहुत सडन वेट लॉस करते हैं, फास्ट वेट लॉस हम जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा डाइट आप फॉलो करते हैं जिसके आपको जल्दी वेट लॉस मिलता है, बट ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि लिवर पे उसका उल्टा असर होता है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टोन बन सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसा ना करें, अपना एक प्लान करके आप कर सकते हैं, इस चीज को आप फॉलो करें। और डाइट अपना फैट, जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट अगर है, हाई फैट डाइट है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी डाइट में गुड फैट रखें, बैड फैट को आप कम करें। तो ये है कुछ प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं बचाव के जो आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस करा था रिस्क फैक्टर्स में कि महिलाओं को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, यानी फेयर फैटी फ्लैबी फीमेल 40, ये हमने डिस्कस करा था। तो कोशिश करें अगर आप फीमेल हैं, आपकी एज 40 से ज्यादा है, अगर आप फैट हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने जो है टेस्ट करा सकते हैं बचाव के लिए। तो ये हमने बात करी है यहाँ पे प्रिवेंशन की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, एलोपैथिक में यूजुअली क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल होता है। बहुत से केसेस हैं हमारे पास जो सर्जिकल रिमूवल के बाद भी उनको प्रॉब्लम होती है। होम्योपैथी में आप दोनों तरीके से मेडिसिन यूज कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं हुआ है, यानी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और आपको दिक्कत है, सिम्टम्स है, तो भी आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव यानी कि कोलेसिस्टेक्टोमी हो रखा है, उसके बाद भी आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में होम्योपैथी इक्वली इफेक्टिव है। तो हम बात कर रहे थे एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। देखिए, एलोपैथी में क्या होता है, उसका सर्जिकल रिमूवल दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी लैप्रोस्कोप के थ्रू लैप्रोस्कोप डाला जाता है, छोटा सा कट लगाया जाता है और दूसरे एंड से कट लगा के उसको निकाल दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। ये सेम डे प्रोसीजर होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, सेम डे आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। एक होता है ओपन, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा कट लगाते हैं, बड़ा कट है तो वहीं से गॉल ब्लैडर को निकाल लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल स्टे करना पड़ सकता है, थोड़ा सा इसमें रेस्ट भी जरूरी रहता है। तो ये रिमूवल के ये ट्रीटमेंट्स हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथिक बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन जब आप यूज कर रहे हैं तो दो तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, यानी कि आपके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या क्या दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फिजिकल मेकअप के हिसाब से। दूसरा सिम्टोमैटिक, यानी क्या लक्षण है आपके, उस हिसाब से आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। देखिए, वैसे ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले हुए हैं कोलेस्ट्रीनम गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल के लिए, ऑलरेडी हमने वीडियो डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है ये। तो ये 2-2, 3-3 गोलियां दिन में 2-3 बार खाने से पहले आपको यूज करनी होती है, लगातार 2-3 महीने तक यूज करनी होती है। मोटी गोलियां आप पानी के साथ भी ले सकते हैं और इसका ऑलरेडी हमने वीडियो डाला हुआ है, एक अलग से बनाया हुआ है।
और ये फैल्टोरी, इसके ऊपर जो हमारे यूट्यूब पे लाइव सेशंस होते हैं फैल्टोरी के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस करा हुआ है। ये भी आप सेम वैसे ही ले सकते हैं। कोशिश करें आप एक बार में एक ही मेडिसिन यूज करें, जैसे ये दोनों मेडिसिन आपको साथ में यूज नहीं करनी है। एक बार में आप एक मेडिसिन 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं। इनके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यानी कि इस तरीके की मेडिसिन यूज कर सकते हैं, बट 2 तरीके की टैबलेट्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जैसा कि हमने डिस्कस करा होम्योपैथी में फेयर फैटी फ्लैबी 40 फीमेल, यानी ये अगर प्रॉब्लम है तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब बेस्ट सूटेड है। जैसा कि कैलकेरिया कार्ब एग शेल से बनाई जाती है, तो इसी तरीके से कैलकेरिया कार्ब की क्रेविंग भी देखी जाती है। अनडाइजेस्टिव थिंग्स की क्रेविंग्स इसमें होती हैं, जैसे मान लो चौक हो गया या फिर एग्स की क्रेविंग भी इसमें देखी जाती है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट भी आपको मोटा मिलेगा, फैटी रहेगा। फीमेल, यूजुअली फीमेल में देखा जाता है। फेयर फैटी एंड फ्लैबी सेम कैलकेरिया कार्ब में मिलता है, और इसमें एग्रेवेशन पेशेंट ठंडा होता है चिल्ली, और ठंड से उसको दिक्कत भी होती है, तो इस केस में आप कैलकेरिया कार्ब यूज कर सकते हैं। देखिए इन दवाओं पे ड्रॉपर लगे हुए हैं, तो 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आप यूज कर सकते हैं, और लगातार मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। 2-4 हफ्ते आप यूज करें, रेगुलरली आप 1-2 महीने भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपने टेस्ट करा सकते हैं साइज अपना देखने के लिए कि गॉल ब्लैडर का कितना साइज रिड्यूस हुआ है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, 2-3 महीने का अप्रॉक्सीमेट आप मान के चल सकते हैं, वो भी आप अगर स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते हैं तो ऐसे केसेस में। फिर हम बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की सिम्टोमेटिक यानी कि लक्षण के हिसाब से। चैलिडोनियम मेजस एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। चैलिडोनियम मेजस है, सेम वैसे ही देखिए ड्रॉपर लगे हुए हैं। कोई भी दवा आप स्टार्ट कर रहे हैं 30 या 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार 2-4 हफ्ते आप ले सकते हैं। चैलिडोनियम का खास सिम्टम ये होता है कि चैलिडोनियम में पेट में दर्द के साथ साथ, जैसा कि हमने बात करा, अगर पित्त की थैली में पथरी है, पेट दर्द के साथ साथ कंधे में भी दर्द होना, यानी कि स्कैपुलर राइट शोल्डर ब्लेड में दर्द होना, रेफर्ड पेन आना, तो चैलिडोनियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप यूज करें, कोशिश करें एक बार में एक दवा सिम्टम और केस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लाइकोपोडियम की। देखिए लाइकोपोडियम तब दी जाती है जब आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ साथ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, यानी बहुत ज्यादा गैस बनना, ब्लॉटिंग, पेट फूला रहना, तो फिर आप लाइकोपोडियम यूज करें। सेम वैसे ही 30 या 200 पाव में 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम सीधा जबान पे लेनी है, जलन होने पे थोड़े से पानी में लेनी है। लगातार मेडिसिन 3-4 हफ्ते यूज करें, खाने से पहले लें, और जैसे जैसे आपका जितना ज्यादा केस है और लंबे टाइम तक आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है फास्फोरस। देखिए फास्फोरस मेडिसिन है। फास्फोरस तब दी जाती है गॉल ब्लैडर के साथ साथ आपको बेल्चिंग, खट्टी डकारें भी आती हैं, तो फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेना सेम वैसे ही रहेगा, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। अब देखिए इन मेडिसिन का कलर डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट कंपनीज की मेडिसिन है, तो कंपनी इतना मैटर नहीं करता है, सिर्फ दवा का नाम, दवा की पोटेंसी और दवा की डोज मैटर करती है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है कार्डस मैरिनस मदर टिंचर। देखिए कार्डस मदर टिंचर आपने देखा होगा बहुत सी प्रॉब्लम में दी जाती है, लिवर की काफी प्रॉब्लम में दी जाती है। अब ये मदर टिंचर है, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यानी मदर टिंचर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पे ड्रॉपर नहीं है, तो ड्रॉपर इनमें अगर होता है, मदर टिंचर को हमेशा थोड़े से पानी में, 1/4 कप पानी में 10 से 15 ड्रॉप्स, इस तरीके से 10 से 15 ड्रॉप्स आप डाल के दिन में 2-3 बार खाने से पहले ले सकते हैं। मदर टिंचर को आपको डायरेक्टली नहीं लेना है। मदर टिंचर हम हमेशा बताते हैं आप पानी में ही यूज करें, पानी के साथ आप ले सकते हैं। और भी कई दवाइयां हैं होम्योपैथी में सिम्टम के हिसाब से। अगर मान लो आपको गैस ज्यादा बनती है, कार्बोवेट, चाइना लाइकोपोडियम है। एसिडिटी अगर आपको ज्यादा रहती है, पाल्सिटिजा नैक्सोमिका रोबिनिया है। और भी कई मेडिसिन है जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद, यानी अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव भी हो रखा है तो भी आप होम्योपैथी में मेडिसिन यूज कर सकते हैं। एक रैफनेस है, रैफनेस तब दी जाती है जब आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग है, गैस पास ही नहीं होता, ऊपर भी नहीं जाता है और नीचे भी नहीं जाता है, वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो इस केस में रैफनेस बहुत अच्छा काम करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। 30 से 200 पाव में वैसे ही आप ले सकते हैं। और नेट्रम फॉस भी गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम फॉस में बेल्चिंग, खट्टी डकारें बहुत देखी जाती हैं। तो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।